नमस्कार। आज हम एक ऐसे ज्ञान के सागर में गोता लगाने जा रहे हैं जो समय की सीमाओं से परे है। एक ऐसा ज्ञान जो 1952 में जितना सच था उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा आज के समय में मायने रखता है। तो चलिए अखंड ज्योति के मई 1952 के अंक से प्रेरणा लेकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा ये सफर एक ऐसी सच्चाई से शुरू होता है जिसे हम सब जानते हैं, हम सब महसूस करते हैं, और वो है संघर्ष। चाहे दुनिया के हालात हों या हमारी अपनी जिंदगी, ये मुश्किलें अक्सर हम पर हावी हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी उथल-पुथल के बीच वो सुकून, वो कभी न डिगने वाली मजबूती आखिर मिलेगी कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से हर किसी के मन में उठता रहा है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही हमारे आज के इस विश्लेषण का मकसद है। देखिए, ये जो संकट है, ये कोई अचानक आई हुई चीज नहीं है। ये तो एक बहुत गहरी परीक्षा की तरह है। असल में बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चल रही उथल-पुथल का ही एक आईना है। ये संकट हमारी हिम्मत की, हमारी सहनशीलता की जड़ों को हिलाकर रख देते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस समस्या का हल बाहर खोजना ही गलत हो? क्या हो अगर असली समाधान हमारे अंदर ही छुपा हो? बस यहीं से ये विश्लेषण एक बहुत गहरा और जरूरी मोड़ लेता है और एक बेहद शक्तिशाली समाधान की ओर इशारा करता है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई, सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। सोचिए कितना बड़ा सच है ये। हम बाहर जो भी अनुभव करते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो फिर ये विचार क्रांति है क्या? देखिए, ये सिर्फ अच्छा सोचना, या जिसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, बस उतना ही नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो एक आध्यात्मिक साधना है। अपने विचारों के बहाव को, उनके पैटर्न को पूरी चेतना के साथ बदलने की एक प्रक्रिया। एक ऐसी साधना जिससे इंसान अपनी किस्मत को, अपनी नियति को एक नया रूप दे सकता है। ये शब्द सीधे स्रोत से है और कितनी खूबसूरती से पूरी बात को समझाते हैं। अगर पेड़ का फल बदलना है तो जड़ पर, यानी बीज पर काम करना होगा। और हमारी जिंदगी की हकीकत का बीज हमारा विचार ही तो है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, इस स्रोत के मूल सिद्धांतों को समझते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज की मुश्किलों से लड़ने में हमारी रहनुमाई कैसे कर सकता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख जो अखंड ज्योति के इस लेख से मिलती है, वो ये है कि किसी भी मुश्किल को, किसी भी संकट को सिर्फ एक रुकावट की तरह न देखें। असल में ये एक छिपा हुआ मौका है, कुछ बड़ा सीखने का, बढ़ने का। ये शब्द संकट को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देते हैं, है ना? ये कहते हैं कि संकट से डरो मत, रुको और समझो कि ये तुम्हारी जिंदगी में क्यों आया है। ये तो यूनिवर्स का एक बुलावा है, ताकि तुम अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सको। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गहरी बात पर कि असली ताकत, सच्ची शक्ति आखिर होती क्या है। ये बाहरी दिखावे वाली ताकत नहीं, बल्कि अंदर की मजबूती के बारे में है। मतलब असली ताकतवर वो नहीं जिसमें कोई कमजोरी ही न हो। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। असली ताकत तो इसमें है कि कमजोरी के बावजूद, मुश्किल हालात के सामने भी इंसान अपने मन को काबू में रखे, उस पर महारत हासिल कर ले। और अब हम आते हैं तीसरे मूल सिद्धांत पर। ये हमें बताता है कि हमारी इरादों में, हमारी नियत में कितनी शक्ति होती है। हम कोई भी काम किस इरादे से करते हैं, इसका सीधा असर उसके नतीजे पर पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। जब कोई काम एक नेक, एक पवित्र इरादे से किया जाता है, तो वो काम अपने आप में एक रोशनी बन जाता है। एक ऐसी रोशनी जो मन के सारे डर, सारे शक को मिटा देती है। ठीक है, तो हमने सिद्धांतों को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। चलिए अब यही देखते हैं कि ये अंदर का बदलाव बाहर की दुनिया को असल में कैसे बदलता है। अब जरा इन दो तरीकों को देखिए। दो तरह की जिंदगियां। एक तरफ वो जिंदगी है जो हालात के हिसाब से चलती है, मतलब जो बाहर हो रहा है हम बस उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जिंदगी है जिसे हम अपने सचेत विचारों से चलाते हैं। एक में इंसान खुद को हालात का शिकार महसूस करता है और दूसरे में वो अपनी प्रतिक्रियाओं का, अपने अनुभव का निर्माता बन जाता है। फर्क साफ है ना?
तो इस विचार क्रांति के रास्ते पर चलने के लिए ये 3 कदम हैं। सबसे पहला और ज़रूरी कदम, अपने विचारों को देखना सीखें, उनके प्रति जागरूक बनें। दूसरा, अपने अंदर के जो भी नेगेटिव पैटर्न है उन्हें पहचानें और हटाएं। और तीसरा, फिर जानबूझकर अच्छे गुणों को, सकारात्मक विचारों को अपने अंदर सींचें, उन्हें मजबूत करें। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर हैं। आइए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ समेटते हैं और इस यात्रा को एक प्रेरणादायक विचार के साथ पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर जो बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। संकट जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ है। बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना है। असली ताकत कहीं बाहर नहीं, अपने विचारों को साधने में है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम अपने विचार बदलते हैं, हमारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। बस इसी बदलाव का नाम है विचार क्रांति। आज आप अपने किस एक विचार को बदलने का चुनाव करेंगे?